ग्राफिक्स आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे अभी सर्च एलिमेंट लिखा है तो इसके अंदर आप देख लो, यहाँ पे हर चीज, शेप्स भी मिलती हैं, ग्राफिक्स भी मिलते हैं, एआई इमेज भी जनरेट करवा सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट देना है तो इमेज आ जाएगी। उसके बाद स्टिकर्स, फोटोज, फ्रेम्स, ग्रिड्स। अब ग्रिड्स भी ये इसी तरह से होती है। उसके बाद ये फ्रेम्स कैसे हम जनरेट करते हैं, लाइक हमें कोई इमेज जो है ना, लाइक प्रोडक्ट वगैरह जो है उसको फ्रेम के अंदर करना है, तो ये जो मॉकअप्स मैंने एक कहा था, जो कि मैंने कहा था कि मैं एंड पे बताऊंगी आपको, तो मॉकअप्स का मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना, एक डिजाइन मैंने बनाया है, ये जो पूरा एक पोस्ट का मैंने डिजाइन बनाया है ना, इसको एक दफा मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। अच्छा, जो सोशल मीडिया के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, वो जेपीजी या पीएनजी, इन दोनों फॉर्मेट्स के अंदर हम लोग इसको कर लेते हैं। अभी ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि आप पीएनजी के अंदर इसको कर लो। ठीक है, अभी हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ये पूरी पोस्ट चाहिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद जाके ये पोस्ट जो है यहाँ से हम अपलोड करेंगे इसके अंदर। यहाँ से हम एक पेज ऐड करेंगे, ये हम यहाँ पे लेके आएंगे, इस पे एडिट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, मॉकअप्स। ठीक है, और ये बाकी एप्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने एप्स के अंदर बताया ना, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। लेकिन ये जो मॉकअप है ना, ये वैसे आप एलिमेंट्स के अंदर फ्रेम का यूज करके भी कर सकते हो। यहाँ पे ये बने बनाए भी मिल जाते हैं आपको, जो मैंने कहा था कि यहाँ से आप अलग अलग तरह के फ्रेम्स वगैरह भी बना सकते हो। अब देखो, मॉकअप्स क्या होते हैं, किसी ने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनकी कुछ इस तरह की लेबलिंग है कि वो कप्स पे या बोटल्स पे या पैकेजिंग की है, या वो मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं। लाइक अब ये जो पोस्ट है, हम चाहते हैं कि ये अगर कहीं रोड पे अगर ये बैनर लगा हो हमारा, ये पोस्ट वाला, तो वो किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो हम जो है ना यहाँ पे देख, लेकिन साइज देखना है, जहाँ पे साइज थोड़ा मैच हो रहा हो ना, कि वाकई उस चीज में फिट हो सकता है, तो वही हम करेंगे। ठीक है, ये आउटडोर आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला करके देखते हैं, इसके अंदर इसको फिट करके देखते हैं। अच्छा, अभी ये हमने देखना होगा कि हमारा साइज जो है ना, वो इसके बराबर होना चाहिए, इतनी इमेज होनी चाहिए। बट मैंने वैसे आपको लगा के दिखानी थी, तो जो इमेज मेरे पास थी ना अवेलेबल, मैंने उसको ही लगा दिया। बट अभी अगर जैसे आप एक इमेज लगाते हो इसके अंदर, और आपको लगता है कि ये तो साइज इसका साइड से बड़ा है, और ये कम इमेज आ रही है इसके अंदर, ये सही से नहीं आ रही, तो फिर आप उसका साइज पहले इमेज का यहाँ से जाके डिजाइन में साइज, ये जो रीसाइज है ना, इससे उसका साइज बड़ा करो और फिर इसके अंदर लगा दो। ठीक है, तो अभी के लिए ना मैं इसमें नहीं लगाती, मैं किसी और में ट्राई करती हूँ। इस इमेज को भी हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमें साइज लगे ना कि वाकई थोड़ा सा उसमें ये चीज फिट हो जाएगी, उसी साइज में लगानी है, इसमें हो जाएगी। तो मॉकअप्स का मतलब है, जैसे हम कोई बैनर बनाते हैं जो कि बिल बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं ना, वो बैनर हम बनाते हैं और फिर हमने क्लाइंट को शो करवाना होता है कि ये जो बिल बोर्ड्स है ना, ये किस तरह से दिखेंगे जब हम लोग इसको करेंगे। लाइक आप अगर रोड पे लगाते हो तो वो आपका बैनर किस तरह से दिखेगा, जिस जो हमने डिजाइन किया। अप्लाई चेंजेस करेंगे और ये देखिए, ये इस तरह से नजर आ रही है। समझ आ रही है मॉकअप्स की? ठीक है, और दूसरी ये है, इसको भी मैं फ्रंट पे करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ये होता है मोकअप। ठीक है,
कोई भी इमेज यहाँ से लेनी है, पहले आपने क्या है, इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर उस पे मॉकअप अप्लाई करना है। ये इमेज लेनी है, यहाँ पे एडिट पे जाना है और यहाँ पे मॉकअप्स के अंदर जाना है और फिर उस इमेज को देखना है किस पे हमने अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ इस कप के ऊपर इमेज अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो इस कप के ऊपर भी हो जाएगी, बट साइज का थोड़ा सा इशू आ सकता है, वो आपने देखना है। अगर इशू आ रहा है तो फिर आपने उसको रिसाइज कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप मॉकअप्स लगा सकते हो। कुछ और भी मैं आपको ना, अब ये वाली है जैसे बैनर की है। अच्छा ये देखें, इसमें ना मैं आपको थोड़ी कैटेगरीज इसकी दिखा देती हूँ। ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, इसमें पॉपुलर जो हर बंदा यूज कर रहा होता है अपने लिए, कि लैपटॉप में उसने दिखानी है कोई पिक्चर, लाइक जैसे कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज, होम पेज का स्क्रीनशॉट है, हम चाहते हैं कि वो हमारे लैपटॉप के अंदर दिखे, तो हम लैपटॉप के मॉकअप में उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, उस स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद, और एक और चीज भी आपके लिए ना इजी है, जैसे गूगल पे हमने कोई इमेज सर्च करते हैं, मेडिकल डॉक्टर, ये पोस्ट सर्च कर लेते हैं। अब ये मैं इमेजेस में गई हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मुझे चाहिए, तो इसके ऊपर मैं कॉपी करूंगी, कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। अब पेस्ट किया ना तो इमेज खुद से ही अपलोड हो गया। ठीक है, वो झंझट ही नहीं आएगा। अगर गूगल से कर रहे हो ना, तो फिर इधर ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, इमेज आ जाएगी और अपलोड हो जाएगी। और थोड़ा सा वेट करना होता है, जब अपलोड हो जाए तब उसके ऊपर काम जो है ना वो स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता रही थी, अच्छा अभी एक और चीज भी है, जैसे एक मैंने मॉकअप अप्लाई किया था और इमेज यहाँ से लेके ना, यहाँ से कोई भी इमेज मैं उठाती हूँ, पहले मैंने वो मॉकअप अप्लाई किया था, ये इमेज उठा के इसको इसके अंदर यहाँ पे करूंगी ना, तो ये अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बताएंगे, मुकअप फिगर से ओपन हो रहे हैं, मुझे ओपन ही नहीं हो रहे, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, ये नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आ रहे हैं, एक मिनट। ये देखें, ये एक इमेज है, ये इमेज है ना, ये यहाँ पे ऊपर बार आ रही है, जब आप इमेज को सिलेक्ट करोगे एडिट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एप्स के अंदर अगर यहाँ पे नहीं ना मिल रहा, आई थिंक मैं इसको ज्यादा यूज करती हूँ, मुझे यहाँ पे भी मिल जाता है, ये एप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिखो मोकअप। ठीक है, ये मोकअप पड़े हैं, यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से आप ओपन करके देखो, आपको मिल जाएंगे। आई थिंक ये वाली सारी चीजें मैंने बताई थी, ये मॉकअप के अंदर से रहता था, तो वो मैंने बता दिया, बाकी सारे भी ये ऐप है। अच्छा एक और ना, थोड़ा मैं खुद से यूज करती हूँ उस चीज को ना, तो मैं आपको ना वो भी करके दिखाती हूँ। अक्सर हमें ना वो भी उसकी जरूरत भी पड़ती है, कि दो इमेजेस को आपस में ब्लेंड कैसे करना। ठीक है, तो यहाँ से ना हम कोई इमेज लेते हैं पहले। आप देखिए, एक ये इमेज है, ठीक है, और कोई और इमेज लेते हैं हम साथ। उसके अलावा लाइक ये वाली इमेज है, ठीक है। अब एक ये इमेज है और एक ये इमेज है, मैं चाहती हूँ ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एप्स के अंदर जाना, मैंने लिखना है ब्लेंड इमेज।
ये जो फर्स्ट वाले आ रहा है ना, फर्स्ट वाले पे ही कर लो, ठीक है। बाकी दूसरों को ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट वाला भी आपका सही काम दे जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है चूज फाइल। अगर यहाँ पे इमेजेस आपकी नहीं पड़ी और आपने लैपटॉप से उसको अपलोड करना है, फिर आप चूज फाइल करोगे, यहाँ पे एक लेयर और फिर दूसरे लेयर के अंदर उसको अपलोड कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे है ना, तो अभी यहाँ पे मैं कहूंगी सिलेक्टेड इमेज, जो यहाँ पे अभी सिलेक्ट है ना वो चूज कर लो। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी व्यू सिलेक्टेड इमेज, ठीक है। उसके बाद ब्लेंडिंग जो है उसमें डार्कन मल्टीप्लाई, ये तो उसके स्टाइल लाइक मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मल्टीप्लाई में इमेज आपकी इस तरह से आएगी, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके बाद डार्कन अगर करती हो तो डार्कन में इस तरह से आएगी, कलर बर्न इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं ना, स्क्रीन भी करके देख लेते हैं, देखें, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, जिस तरह से आपको नीड होगी आप उस इस तरह से आप कर लो, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई में ज्यादा करती हूँ। तो ऐड टू डिजाइन, तो ये आपकी ब्लेंड होके इमेज जो है ना यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से होती है। समझ आ गया ब्लेंड की? ओके। अच्छा, सब जब आपको समझ आ जाए ना तो आप लोग हैंड रेस कर दिया करो, मुझे आवाज आ जाएगी। ये रिएक्शन वगैरह की मुझे आवाज नहीं आती, तो फिर मैं बार बार पूछ रही होती हूँ, ठीक है। हैंड रेस करके फिर हैंड डाउन कर दिया करें, ठीक है। चले, अब ना नेक्स्ट हमारा ना वीडियोस का थोड़ा रहता है कि वीडियोस एनिमेशंस कैसे लगती हैं और वीडियोस पे ट्रांजिशंस कैसे लगती हैं। तो वो वाला मैं आपको सिखा देती हूँ। बाकी जो इमेज होती है ना, इमेज अभी ये जो पोस्ट है इसको मैं वीडियो में कैसे मैंने कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करूंगी, ठीक है। लाइक और एक ये एनिमेशन, ठीक है, ये वाली सारी मैंने आपको बताई थी कि ये एनिमेशन होती है, वो होती है, ये डिजाइन है, ठीक है। ये डिजाइन है, इसके अंदर एनिमेशन वो हो रही होती है, ये इस तरह से हो रही है। लेकिन एक ये जो फीचर आपको दिख रहा है ना, क्रिएट एन एनिमेशन, इसमें आप अपनी मर्जी की एनिमेशन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, select and drag an element around the canvas to create your animation। अच्छा, ये फीचर आई थिंक मैं यूज तो करती हूँ बट इस पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। एक मिनट। अच्छा, ये इस तरह से अब जैसे ये मैं जिधर जिधर मूव करूंगी ना, उधर उधर मेरी इमेज जाके मूव होगी, ये देखें। मैं ना आपको न्यू पेज पे करके दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आएगा आपको समझने में कि कैसे आपने करनी है। तो इसकी ना काफी टाइम हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें पता होता है कि कुछ एनिमेशन के डिजाइन या स्टाइल जो है ना वो हमें यहाँ से मिल नहीं रहे होते, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को ना उस तरह से मूव करना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस इमेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये इमेज है ना, तो सॉरी, एनिमेशन में हमने जाना, तो ये मैंने किया। और अब इसको ना मैं मूव करूंगी इस तरह, इस तरह जिस तरह मुझे चाहिए मैं कर दूं। अभी उसी तरह मूव होगा, देखें, ठीक है। उसके बाद ये इसकी जो स्पीड वगैरह है उसका कर सकते हैं। अब मूवमेंट जो ओरिजिनल हो, स्मूथ हो, ये स्मूथ में आ जाएगी। उसके बाद स्टेडी, ये इसमें आ जाएगी। अब स्पीड कम या ज्यादा करनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से करनी है। उसके बाद ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ, ये देखें, मतलब इससे आपका एलिमेंट जो है ना वो रोटेट होगा थोड़ा सा। उसके बाद प्रेजेंटेशन सेटिंग, उसके बाद ये रोटेशन है तो ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। ये जूम वाला है, ठीक है। ये आप डन करोगे तो डन हो जाएगी, ठीक है। अभी ये जो है ये वीडियो में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टेक्स्ट वगैरह जो आप इसके ऊपर आपने लिखना होता है उसको आप कैसे एनिमेट करते हो,
तो इसको हमने एक तो ना हमेशा टेक्स्ट को जाके यहाँ से पहले थोड़ा सा अच्छा करो, अंडरलाइन कर लो। इटैलिक करना है इटैलिक कर लो, अंडरलाइन हम नहीं करते इसको, ठीक है। इस तरह से ये ठीक है। और अगर मुझे न्योन में चाहिए मैं इसको न्योन में कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद जाके मैं इसको एनिमेट करती हूँ। अब ये देखें, जहाँ पे मैंने इमेज को सिलेक्ट किया था तो मेरे पास डिफरेंट आ रही थी, बट अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो मेरे पास ये डिफरेंट आ रही है। अब वो एनिमेशन इसलिए अप्लाई हो रही है कि वो ऑलरेडी हुई है, तो जब वो इसको प्ले करती हूँ ना तो वो भी साथ में प्ले हो रही है, ठीक है। इसको हम एक दफा डिलीट कर देते हैं, हम पहले टेक्स्ट का कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें, ये है। अब जिसको भी अप्लाई करेंगे उसके साथ में सेटिंग्स भी आ जाएंगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से टेक्स्ट को लेके आते हो, ठीक है। ये भी अच्छा है। इसमें जैसे मैं इसके ऊपर कोई और कलर अप्लाई करके देखती हूँ, ये काफी अच्छा लगेगा। देखें, इस तरह का आपने ना अक्सर जो होते हैं ना येलो कलर का अप्लाई करते हैं, वो बहुत मजे का लगता है इफेक्ट, जो अक्सर आपको ना वीडियोस में मिलता भी है, ठीक है। आप कोई भी कलर पे अप्लाई कर लो, वो अच्छा लगेगा। अब ये इसमें सेटिंग जो आती है ना, कोई भी एनिमेशन आप करोगे उसमें आती है डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। एनिमेशन की अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, उसके बाद ये इस तरह से स्टाइल है, ठीक है। जैसे जैसे वीडियोस आप बनाओगे, आप काम करोगे, आपको इस तरह की अलग अलग एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बाकी जनरल जो है कुछ एनिमेशन है, तो जो एनिमेशन लगाना चाहो वो इस पे लगा सकते हो, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैंने आपको शायद ये वाला ऑप्शन ना बताया हो, तो ये होता है जैसे अभी वर्टिकल में आ रहे हैं ना हमारे सारे पेजेस, तो इसको करेंगे तो हॉरिजेंटल में आ जाएंगे और हमें यहाँ पे शो भी होंगे, ठीक है। तो अभी जैसे इनके दरमियान जो है ना हमें ट्रांजिशन अप्लाई करनी है। ट्रांजिशन क्या होती है? ट्रांजिशन भी एक इफेक्ट ही है, जो एक पेज के बाद एक पोस्ट या एक टेम्पलेट के बाद दूसरे टेम्पलेट तक जाने में जो आती है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक ही अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, ये पूरी अभी ये आप समझे ये वीडियो बन रही है, ठीक है। हालांकि मैं पोस्ट बना रही थी, लेकिन उसी पोस्ट से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब ये देखें, अभी इस पेज के ऊपर ना मैंने कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं की, तो पूरे पेज के ऊपर कैसे एनिमेशन अप्लाई करते हैं पहले वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये जी हमारा पूरा पेज पे ये जाते हैं हम। ये अभी असल में यहाँ इस इमेज पे हो रही है, मैं इस पे करना चाहती हूँ, ठीक है। ये जो आप लास्ट वाला जो इसका लेयर होता है ना जिसमें हमने कलर किया पेज में, तो उस पे जब हम करेंगे ना तो पूरे पेज पे वो अप्लाई हो जाएगी सारी एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली एनिमेशन जो है वो अप्लाई करती हूँ, उसके बाद इस पेज के ऊपर भी मैं इसी तरह से कोई एनिमेशन अप्लाई कर रही हूँ, या ये वाली ही हम लोग कर लेते हैं। अब यही वाला जो टेक्स्ट है ना जी, मैं कॉपी करती हूँ, इधर लेके आती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। उसको जहाँ भी एडजस्ट करना है ये आपकी मर्जी है। अब मैं तो आपको जस्ट ऐसे सैंपल में दिखा रही हूँ ना, आपकी मर्जी है, आप जो है ना इसको जिस तरह से चाहो आप उस तरह से इसको डिजाइन करो, जिस तरह से आपकी नीड है। आपने लोगो लगाना है, और भी काफी चीजें जो है वो आपने लगानी है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से इसको करो, ओके। तो यहाँ से जी हमने ट्रांजिशंस वगैरह अप्लाई कर दी हैं और बाकी चीजें भी। अब एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे जी, वीडियोस का। मेरी आवाज क्लियर है ना? ये ना हो रिकॉर्डिंग में फिर आप लोगों को आवाज ही ना आ रही हो
और अभी भी मुझे बताएं, बोल के बता दें। यस मैम। जी क्लियर है बाबा। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें, ये वीडियो है, ये इसको ना मैं इसके बैक पे अप्लाई कर देती हूँ। ये ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियो है, वो बड़ा प्यारा इफेक्ट देती है वीडियोस के अंदर। आप बड़ी प्यारी प्यारी वीडियोस इसमें बना सकते हो इस बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। और इस यहाँ पे भी अब हम लोगों को डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन मिल जाता है, और हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब आप लोग बताएं, यहाँ पे हमने हर चीज तो ऐड कर ली, वही इफेक्ट भी कर लिए, एनिमेशन भी कर ली, ट्रांजिशंस भी कर ली, वीडियोस भी कर ली। एक चीज रह गया है। जब भी एक वीडियो एडिट होती है तो उसमें एक चीज आती है जो कि मेन होती है, ठीक है। उसके बगैर ना वीडियो थोड़ी फीकी सी लगती है। वो क्या चीज है, आप लोग बताओ मुझे। मैम म्यूजिक। हाँ जी, एग्जैक्टली, हमने म्यूजिक ऐड नहीं किया, तो वो हमने किस तरह से ऐड करना है वीडियो के अंदर, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये जो इफेक्ट्स है ना, अच्छा दूसरा ना, हर इफेक्ट जो भी चीज आप न्यू देखते हो, आपको होता है कि इस तरह की मुझे और भी चीजें चाहिए, तो आप यहाँ पे ये जो थ्री डॉट्स है ना, इस पे जाते हो और यहाँ पे देखो, ये इसका नेम लिखा हुआ है, एनिमेटेड वाइड ज्योमेट्रिक सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका भी नेम लिखा हुआ है, सर्कुलर ट्रांजिशन एंड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे एक तो सिंपल आप ट्रांजिशन लिख के भी सर्च कर सकते हो, एक ट्रांजिशन जो है कैनवा के अंदर मौजूद है, ठीक है। लेकिन वीडियोस के अंदर आप ना एक एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के जरिए कर सकते हो। ये मैं खुद करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि कोई और अप्लाई करता है इसको या नहीं। मैं वीडियोस के अंदर करती हूँ, यहाँ से वीडियो लेके उसके अंदर ऑलरेडी ऐसी ट्रांजिशन हुई होती है जो कि हमें फोटोशॉप या सॉरी जो हमारे वीडियो एडिटिंग के टूल्स है ना, उनके अंदर कैप मिलती है। कट। कैपकट है, और एक दूसरा है, मुझे अभी नेम माइंड में नहीं आ रहा। अडोबी का ही है अलाइव वो। मोशन। जी, अडोबी का है, प्रीमियम अलाइव प्रो है मोशन भी है। मैंने एक प्रीमियम चीज पूछनी प्रो या थी कि इसमें कलर गार्डनिंग किधर से करेंगे अगर करनी हो तो। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जी जी, कलर। कलर गार्डनिंग। हाँ जी, कलर ग्रेडियंट आई थिंक मैंने कल भी बताया था। ये देखिए, ये जो पेज है, आप इस पेज का आपने कलर ग्रेडियंट में करना है। आप इसके कलर में जाओ यहाँ से, और ये इसकी सेटिंग है ना, इसमें जाओ, और ये सॉलिड कलर, यहाँ से ग्रेडियंट में जाओ। यहाँ से ऑलरेडी दो कलर सेलेक्ट है, इनको चेंज भी कर सकते हो जिस कलर में भी करना है। इस पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जितने कलर आपने ऐड करने हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इसका स्टाइल होता है डायरेक्शन वाइज, ठीक है, वो आप कर सकते हो। समझ आ गई। मैम अडोब आफ्टर इफेक्ट में भी हो जाती है एडिटिंग वगैरह। जी, ऐसे तो डिफरेंट, जैसे अभी कैनवा, कैनवा कोई इतना खास कोई वीडियो एडिटिंग के लिए है नहीं, लेकिन फिर भी हम इससे अच्छी से अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे आपको जो थोड़े फेमस है ना उनका बता रही थी, ताकि सबको वो पता हो। हर बंदे को नहीं पता ना, जिसने यूज किया उसको ही पता है कि कौन सी चीज जो है वो क्या काम देती है और क्या नहीं देती। अच्छा चलें, ठीक है। ये मैं बता रही थी कि यहाँ से भी आप ट्रांजिशन, एनिमेशन, कुछ भी आप लिखोगे ना, वो आपकी वीडियो की शेप में आएंगी। ट्रांजिशन, अच्छा ये देखो, यहाँ पे आ रही होंगी ये इस तरह की, जैसे आप लोग करते हो ना वीडियो के स्टार्ट में, आप इस तरह का इफेक्ट देते हो तो बड़ा प्यारा लगता है। अब आप एक और चीज देखें इसके अंदर ना, ये अब जो वीडियो है वो तो 8 सेकंड की है, और हम लोगों को इतने बड़ी बड़ी बैकग्राउंड्स नहीं चाहिए, तो फिर हमें इसको कम कर देना है यहाँ से, ठीक है। कहाँ से कम करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये ऊपर आ रहा है ट्रिम, ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, इसको यहाँ से ट्रिम कर सकते हो। दूसरा, वीडियो के अंदर जो बैकग्राउंड है उसको भी अगर रिमूव करना है तो यहाँ से हो जाता है। कुछ कुछ वीडियोस के अंदर नहीं भी होता, बट ज्यादातर जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से और इफेक्ट्स हैं इसके अंदर जो कि आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। उसके बाद जी हम ऑडियो का कह रहे थे कि ऑडियो किस तरह से ऐड करनी है।
ठीक है, एक तो अपलोड्स के अंदर भी ऑडियो का ऑप्शन होता है और वीडियोस का भी। आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो अपनी ऑडियो या वीडियो जो भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके अलावा अगर आप कैनवा की जो फ्री कॉपीराइट होती है, कॉपीराइट फ्री जो वीडियोस या ऑडियोज होती हैं इसके अंदर, वो यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे म्यूजिक लिख दो। ठीक है, या जिस रिलेटेड भी म्यूजिक चाहिए उस तरह का भी लिख सकते हो। ये भी ना ऐप भी आपको सजेस्ट कर रहा है, सॉरी मैंने वीडियोस के अंदर ही लिख दिया। तो यहाँ पे ये ऑडियो आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको पहले प्ले करेंगे, कौन सा हमारी वीडियो पे ठीक लगेगा कौन सा नहीं। जो ठीक लगेगा उसको हम अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी या नहीं आ रही? मैम नहीं आ रही। नो मैम, वो सिलेक्ट नहीं आती। ठीक है, हम ना जो भी हमें सिलेक्ट सही लगता है ना उसको यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, इसको प्रेस करके रखना है अपने एरो को, ये उठा के इसके नीचे ड्रॉप कर देना। ये देखो आप, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि इस म्यूजिक को यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है जी, यहाँ से इसको आप जब ज्यादा करना चाहो, इसकी ड्यूरेशन जो है कम करना चाहो वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये इसको सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना है कम करना है वो भी कर सकते हो। और उसके अलावा जी, ये ट्रैक डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, एडजस्ट करना है इसमें कुछ चीजें, फेड करना है, बीट इसमें ऐड करनी है, वॉल्यूम का है कि वॉल्यूम यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, टाइम ऐसा होता है ना, जैसे अभी ये वीडियो मैंने ऐड किया और मैं इसका म्यूजिक चाहती हूँ कि इसके अंदर अगर कोई म्यूजिक है ना तो वो मेरी वीडियो के अंदर ना आए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना म्यूजिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको बस इस वीडियो को सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ से उसको म्यूट कर देना है। ठीक है, उस वीडियो को, ये नहीं है कि हर एक को आप कर दो तो फिर वो सारे ही जो है वो म्यूट हो जाएगा, आपकी ऑडियो आई नहीं होगी। अच्छा, मैंने फ्लिप का शायद बताया हो या नहीं, बट मैं अभी बता देती हूँ। फ्लिप होता है जिससे आप कोई भी अपनी वीडियो जो है वो फ्लिप कर सकते हो, हॉरिजेंटल वर्टिकल। ठीक है, समझ आ रही है इसकी। उसके बाद ये आपकी वीडियो की जो स्पीड है उसको आपने 1x रखना है ना, स्पीड को, सॉरी, जो वीडियो की स्पीड है उसको 2x करना है, 1.5x करना है, तेज करना है, कम करना है, स्लो करना है, जो भी करना है ना वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए, ये वीडियो ना बहुत तेजी से आ रही है, अभी ये मैं इसको बिल्कुल स्लो कर देती हूँ तो फिर देखते हैं ये किस तरह से आती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो ट्रिम है, अब ये इस वीडियो का है ना, लेकिन अगर हम, ये पूरी वीडियो हमारी, ठीक है, ये इस तरह से अब चलेगी। अब मैंने एनिमेशन वगैरह जो है वो पेज पे लगा दी है, टेक्स्ट पे भी आपकी एनिमेशन आ रही है, लेकिन वो थोड़ी सी फास्ट है ना, इस वजह से नहीं आ रही। वॉल्यूम और साउंड नहीं आ रहा। नहीं, साउंड आप लोगों को नहीं आएगा, मुझे इसका म्यूजिक की जो भी लगाया ना वो आ रहा है। अभी आप लोग मीट पे हो ना, तो मीट पे इसकी वॉइस नहीं आती। ये यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो, ये इसका प्रीव्यू होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप न्यू पेज या जो भी इसको ऐड करना है आप ऐड भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे ना ड्यूरेशन होती है, अगर इसको इस तरह से लेना कि यहाँ से हम लोग इसको प्ले करें, ठीक है, चल जाएगी। ये तो है ना पूरा प्रीव्यू पूरी स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर इसको चलाना है तो यहाँ पे चल जाएगी। ये जो दरमियान में ये ट्रांजिशन वगैरह है सारी। अच्छा, समझ आई है? अभी तो हम बंद करते हैं, समझ आई है? उसके बाद ये कैनवा के अंदर भी ना पोस्ट को हमने जूम करके अगर देखना है तो ये ऑप्शन होता है जिससे आप जूम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये व्यू होता है, ग्रिड व्यू, पोस्ट को इस तरह से देखना है, क्लोज ग्रिड व्यू इस तरह से आ जाएंगी। उसके बाद ये प्रीव्यू के लिए है, बट छोटा सा आइकन है। ठीक है,
और ये इसके अंदर हमारे पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं सारे। जूम आपने करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें सारे फीचर्स की समझ आ गई अभी? मैम। ठीक है। अच्छा, मैम वैसे दूसरी इसकी जगह अगर कैप कट भी यूज कर सकते हैं, क्या? अगर कैप कट भी यूज कर सकते हैं पिक्चर्स लेके उधर कैप कट में। किस तरह से आप कह रहे हैं? कैपकट आप कैनवा के अंदर? नो नो, ऐसे अगर जैसे आपने ये बैनर बनाए हैं, जी जी। आपने ये हाँ वीडियो बनाई है, बिल्कुल। हम हाँ कैप कट बिल्कुल में क्रिएट बिल्कुल। कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा ना, आप जैसे उसका अगर आप कहो कि आप ये जो टेक्स्ट इसमें आप लिखा है आपके कैपकट में जाके उस टेक्स्ट को चेंज कर लो, तो ऐसे एडिट नहीं होगा वो। हाँ लेकिन आप ना इसके ऐप से चेक कर सकते हो, मे बी ऐप्स के अंदर कैपकट का ऑप्शन हो, तो यहाँ पे वो कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको दे, मे बी। अभी मैं चेक करती हूँ इसमें है कैपकट, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया कभी इसके अंदर। नहीं, इसमें इसके अंदर कैपकट नहीं है। बाकी वीडियो फ्रेम्स और इस तरह के ना, एक मिनट, वीडियो एडिटिंग हम लिखते हैं। अगर इधर से हम जौन सा ये जौन से आप कह रही हैं कि वो एनिमेशन लगेगी, हम इधर से एनिमेशन लगा के तो कैप कट में एडिट कर सकते हैं ना बाकी वीडियो। हाँ बाकी कर सकते हैं बिल्कुल, आप यहाँ से डाउनलोड करो उसको। ठीक है, जी जी, वीडियो वही आप मैं कह रहा हूँ, डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में उसको लेके जाओ, वो कोई इशू क्योंकि नहीं। उससे और भी इफेक्ट लग जाएंगे अच्छे हाँ अच्छे। बिल्कुल, बिल्कुल आप कर सकते हो। थैंक यू मैम। ठीक है। अच्छा, ये असल में ये बेसिक होता है, लेकिन इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके ना आप अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकते हो। अब मैंने ना कुछ टेम्पलेट्स निकाल के रखे हैं। अब ये देखो, ये टेम्पलेट जो है ना, ये ऑलरेडी जो कैनवा पे होते हैं ना, वो मैंने निकाल के रखे हैं। अब ये देखो, ठीक है, ये अब क्रिएटिविटी है, ये किस तरह से मोबाइल के अंदर से निकल रही है। अब मेन इसके ऊपर ना ट्रांजिशन अप्लाई हुई है, आप ये देखो। ये मैंने, क्योंकि आप लोगों को सिखाना था तो मैंने कुछ टेम्पलेट्स निकाल के रखे थे, ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी आए कि हमें ना इस तरह के हम लोग कैसे बना सकते हैं। अब आप देखो, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखो यहाँ पे जैसे प्ले करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि मोबाइल के अंदर से कार जो है वो आ रही है बाहर। ठीक है, हालांकि इस तरह से नहीं है। ये देखें, ये जो कार है, ये क्या है, ये अंदर नहीं है उसके, जस्ट ये यहाँ पे है। जहाँ पे ये साइड से इसका बॉर्डर है ना मोबाइल का, वो खत्म हो रहा है, वहां पे जाके बस लगा दिया। इवन के ना, ये बड़ी थी कार, ये देखें, यहाँ पे इतनी की है। और अब देखें इसके ऊपर ना एनिमेशन अप्लाई हुई है, ये देखें, ये बेस लाइन। और उसमें फिर डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन भी इसके अंदर यूज हुई है। ऑन एंटर, एंटर पे आ रही है, ठीक है, कि ऑन एग्जिट नहीं आ रही, सिर्फ एंटर पे आ रही है। एग्जिट करेंगे तो इस तरह खत्म भी हो जाएगी वो, जैसे आएगी उसके बाद डायरेक्शन देखें, ये इस तरह है। अगर इस तरह करें तो पीछे की तरफ जाएगी, ये देखें, ठीक है। तो ये इस तरह की ये डायरेक्शन है। उसके बाद जी, ये देखें, ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, इस तरह के ये मॉकअप है एक। ठीक है, मॉकअप मैंने बताया था ना, मोबाइल पूरा उसमें आपको मिल जाता है, उसके अंदर फ्रेम होता है, जो इमेज ऐड करनी है वो ऐड हो जाती है। तो अब ये जो इसके ऊपर भी एनिमेशन लगी हुई है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्या एनिमेशन, इसके ऊपर भी यही एनिमेशन है, ऑन एंटर लगी हुई है। और ये देखिए, ये किस तरह से लगी हुई है, अपवर्ड शेप में लगी हुई है। समझ आ रही है? उसके बाद हम पूरे पेज की देखते हैं, पूरे पेज के ऊपर भी एक एनिमेशन लगी हुई है। अब वो कौन सी लगी हुई है? मैम आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी शो नहीं हो रही।
हेलो, आवाज आ रही है सबको? क्या आवाज? जी, असल में कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो गया था तो मुझे पता ही नहीं चला। बाकी क्लास जो है एंड होने वाली है, तो नेक्स्ट जो है ना यही आपने करना है कि वीडियोस का आपका टास्क होगा, आपने अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जो है ना वो वीडियो आपने बनानी है, ठीक है? तो आपका अगर एसएमएम का ग्रुप बना हुआ है आप दोनों का, तो आप बाकियों को भी इन्फॉर्म करते हैं, नहीं तो मैं क्लासरूम में इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है? अनाउंस कर दूंगी। तो ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने अपनी सर्विसेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड आपने वीडियो एक रेडी करनी है कैनवा से। जी। हमारा मैम का ग्रुप नहीं बना हुआ है। चलो ठीक है, मैं क्लासरूम में अनाउंस कर दूंगी, ठीक है? चलिए ठीक है, हम फिर एंड करते हैं मीटिंग को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।